आपको पता है कि हिंदू संस्कृति ने कितनी सूक्ष्म खोज की। आप कोई शुभ कर्म करते हैं तो ब्राह्मण नाड़ा छड़ी आपके हाथ को, दाएं हाथ को बांधता है। इससे आपका अनबैलेंस, अनअवसाद का स्वभाव नियंत्रित होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप कोई शुभ कर्म करने जा रहे हैं, कहीं अवसाद में न पड़ जाएं, कहीं आउट ऑफ बैलेंस न हो जाएं, इससे पेट में कृमि नहीं बनते हैं। और ये नाड़ा छड़ी के साथ शुभ मंत्र और शुभ संकल्प आपको अनबैलेंस होने से तो बचाता है। किन सावन के महीने में गुरु पूनम या वर्ष भर के यज्ञ याग करते करते सावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं, एक दूसरे के लिए शुभ कामना करते हैं। ये रक्षाबंधन महोत्सव कब से चला है? इसका ऐतिहासिक कोई श्री गणेश दिवस नहीं मिलता, लेकिन है बड़ा प्राचीन। देवताओं से देवता लोग दैत्यों से परास्त होते चले गए। शची ने देखा अब कोई उपाय है तो बस केवल मेरी संकल्प शक्ति का। शची ने इंद्र को दाएं हाथ पर एक धागा बांध दिया। विजय होने के शुभ संकल्प, आपकी प्राण शक्ति और आपके हितैषी की भी प्राण शक्ति, और धागा बांधते उसकी प्राण शक्ति आपकी नाड़ी को लगी। वैद्य तुम्हारे सारे शरीर का कैसा बैलेंस और क्या बीमारी है, चतुर्वैद्य खाली नाड़ी देखकर देख सकता है, जो मशीनें कभी गड़बड़ भी बता देती। जयराम जी की। तो इन नाड़ियों पर 3 उंगली रखने से आपकी वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, और अभी कौन सा काल है वो जानते हैं कि इस काल में कौन सी नाड़ी उचित होनी चाहिए। तो इन नाड़ियों पर अगर सुरक्षा का, इसकी रक्षा हो, इस भाव का धागा बांध दिया जाता है और अंतःकरण अपना पवित्र है, तो शची के शुभ संकल्प ने इंद्र को विजयी बनाया। फिर चल पड़ी परंपरा आगे कि यज्ञ याग पूर्ण करते और हमारे भावों की सुरक्षा रहे, इसलिए शिष्य गुरु को बांधते और गुरु सुरक्षा का धागा शिष्यों को छूकर अर्पित कर देते थे। मेरे को रक्षाबंधन महोत्सव अपने आश्रम में रखने का कब से सूझा कि आश्रम नहीं बना था। मेरे गुरुदेव के पास कुछ भक्त आए थे, गुरुदेव अहमदाबाद में थे, भक्त आए थे जूनागढ़ से, उसमें एक मास्टर भी था। तो साईं को राखड़ी बांधने के लिए, तो मैं तो ये मानता था कि ये जैसे भाई बीज बहन भाई का उत्सव है, ऐसे रक्षाबंधन भी बहन भाई का उत्सव है, तो मास्टर है और साईं को बांधने आया है। तो मुझे शंका हुई। तो बाद में मुझे पता चला कि ये उत्सव भाई बहन के पवित्र संबंधों का स्मरण तो कराता है, बहन के सुख दुख में साझीदार और भाई के सुख और उन्नति में भावना करने वाली बहन का उत्सव तो है, लेकिन गुरु शिष्य के जीवन में और अपने जाति के, अपने कुटुंब के लोगों के प्रति भी। लेकिन हमारी नजर बुरी और पड़ोस की लड़की कहीं बुरी नियत का शिकार न हो जाए, तो मुझे उचित है कि रक्षाबंधन महोत्सव के दिन उस पड़ोस की कन्या को दे दूं कि ले बहन आज राखड़ी बांध। तो जो बार बार बुरी नियत करके मेरा मन विषाद में ले जा रहा था, विकार में, उस छोटे से धागे ने बहन भाई के पवित्र संबंध को जागृत करके मेरे को विकारों से बचाया। मैं बहन हूं और किसी पड़ोस के भाई के प्रति मेरा कुछ मन पतित हो रहा है, तो मैंने धागा लिया और पड़ोस के भाई को बांधा कि आपड़े भाई बहन। दिखता तो सूत्र छोटा सा धागा है, लेकिन इसमें भावना है और नियंत्रण करने की वैज्ञानिक व्यवस्था है। इतना ही नहीं, इस रक्षाबंधन महोत्सव का और इस भारतीय दिव्य भावनाओं का लाभ राजवी पुरुषों ने भी लिया
और विधर्मियों ने भी लिया। भाई के लिए मंगल कामना करने वाली बहन, भाई के मंगल को निहारने वाली बहन भाई को ललाट पर तिलक करती है कि मेरा भाई साधारण व्यक्ति की नाई संसार की गाड़ी घसीटते हुए न मर जाए, मेरा भाई त्रिलोचन हो, ज्ञान के नेत्र से जिए, प्रकाशमय जिए। रक्षाबंधन और भाई दूज भाई बहन के लिए तो ऊंची उम्मीदें करते हैं, लेकिन जो सहोदर भाई बहन नहीं है, फिर भी तिलक जैसे व्यक्ति यूरोप में है, तो एक हिंदुस्तानी माई को खोज लेते हैं कि बहन कल रक्षाबंधन महोत्सव है, मैं तेरे घर आऊँगा, तू मुझे एक धागा बांध देना बहन, मेरी सुरक्षा होगी विकारों से, और भगवान करे तो तेरी सेवा का मुझे अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, इस पूनम को पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों का मिश्रण करके वेद पाठी ब्राह्मण लेते थे, जिससे कैंसर और टीबी के कीटाणु उन पर कभी हमला नहीं कर सकते थे, और हविष्य अन्न का उपयोग करने से उनकी बुद्धि और मति सुंदर सुव्यवस्थित रहती थी। इसे ऋषि उपाकर्म माना जाता था। जनेऊ बदलने का दिन और वर्ष भर में जाने अनजाने ऋषि मुनियों का ऋण न चुका हो तो उन ऋषि मुनियों का स्मरण कर ले। सप्त ऋषियों का मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर गए, उन ऋषिवरों का स्मरण करते हैं ब्राह्मण जनेऊ बदलते समय। और आप भी आज इन ऋषियों के नाम लो और उनको प्रणाम करो तो मुझे प्रसन्नता होगी। मरीचि ऋषि को प्रणाम, अंगिरा ऋषि को प्रणाम, अत्रि मुनि को प्रणाम, पुलहस्त को प्रणाम, पुलह ऋषि को प्रणाम, भृगु और वशिष्ठ जी को प्रणाम। ये रक्षाबंधन, ये रक्षा के एक दूसरे की रक्षा की जिम्मेदारी और भावना वाला, चेतना की सजगता का, पेटों को पेट के विकारों से बचाने वाला और आवेगों और आवेशों में संतुलित रखने वाला ये पर्व इसे नारियली पूनम भी कहते हैं, रक्षाबंधन भी कहते हैं। आप सभी को नारियली पूनम की बधाइयां हो। आप सभी को इस रक्षाबंधन महोत्सव की बधाइयां हो। आप सभी के दिल में जो दिलबर बस रहा है, उस दिलबर की प्राप्ति में जो अवरोधक साधन है, भय, शारीरिक भय, मानसिक भय, आध्यात्मिक भय, व्यवहारिक भय, प्राकृतिक भय, भाग्य का पता कैसा हो जाएगा उसका भय, पारिवारिक भय, भविष्यात्मक भय, रहस्यात्मक भय, विज्ञानात्मक भय और सबका बाप मृत्यु का भय आपको न सताए और आप अपने निर्भय नारायण स्वरूप को पाने का व्रत ले लो तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी। भाई के लिए तो बहन मंगल कामना करती है, इंद्र के लिए शची मंगल कामना करती है। रक्षाबंधन कच्चे धागे का, लेकिन पक्के प्रेम का और पक्के हित का बंधन। कच्चे धागे में बहनों का प्यार है। देखो राखी का आया त्योहार है, लेकिन केवल बहनों का ही प्यार नहीं है, गुरुओं का भी प्यार तुम्हारे साथ है, ऋषि मुनियों का भी प्यार तुम्हारे साथ है।
कर्मावती ने हुमायूं को राखड़ी भेज दी। हुमायूं ने देखा कि राखड़ी भेजी वो मेरी बहन, तो अब उसके पति को मारना अपने जीजा की हत्या के बराबर हो गया। कच्चे धागे ने राज्य सत्ता के तख्ता पलट के दुर्विघ्नों को रोका। ऐसे सिकंदर के जीवन में भी आता है। पोरस, सिकंदर की पत्नी ने पोरस को राखड़ी भेजी और पोरस सिकंदर को मार सकता था, लेकिन राखड़ी मिली, मारेंगे कैसे, वो मेरी बहन हो गई और उसको जीवन दान मिल गया। है तो धागा कच्चा, लेकिन भाव उसमें पक्का ले आता है। जब इस कच्चे धागे के द्वारा, पक्के भाव के द्वारा पक्का भाव जगता है, तो राजवी स्वार्थी आदमियों का भी मन बदल जाता है। तो मन ही मन आप राखड़ी अर्पण कर दोगे तो चलेगा, और मन ही मन वो मेरी राखड़ी समझकर बांधोगे अपने को या भाई को, तो भी आनंद रहेगा। मंत्रोच्चारण कर लेना, ये न बद्धो बलिराज। सब कुछ देकर बलिराजा ने भगवान को अपना प्रिय बना लिया था, और भगवान ने कहा मैं तेरे यहाँ द्वारपाल रहूंगा। सुतल लोक में भगवान नारायण वामन रूप लेकर आए थे, बलि से सब ले लिया, तो सब लिया तो कुछ देना तो पड़ेगा, चलो मैं अपने को ही दे डालता हूँ। भगवान नारायण सुतल लोक के सम्राट बलि के यहाँ द्वारपाल हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि देवताओं का मंगल करने के लिए नारायण गए थे, वामन रूप धारण करके गए, लेकिन वो तो अभी तक नहीं लौटे। ध्यान करके देखा कि ओहो, भक्त ने सब दे डाला, तो भगवान ने अपने आप को दे डाला और वहां के द्वारपाल हो बैठे। और द्वारपाल भी कैसे हो गए थे भगवान? नन्हे बट्टुक। रावण ने बलि का यश सुना तो देव गंधर्व यक्ष किन्नर यहां मत्था टेकते, उस रावण से भी बलि बड़ा कैसे हम देखते हैं। वो सुतल लोक में गया और बलि को चैलेंज करने के लिए अंदर जाना था, तो द्वारपाल ने रोक दिया। नन्हा द्वारपाल था, रूप तो नन्हा था, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ अकाल पुरुष ही लीला करने को आए। बोले जब तक मैं इसका रक्षक हूं, द्वारपाल हूं, तब तक तुम बलि को चैलेंज करने के जा नहीं सकते। बोले द्वारपाल तू छोटे मुंह बड़ी बात मत कर, मैं जाऊंगा यहां से। बोले जब तक मैं हयात हूं, मैं हूं, तब तक नहीं जाने दूंगा। छोटे आदमी से क्या मुंह लगना, आपसी का होता तो पता चलता। दूसरे द्वार पर गया तो देखा वही बोना खड़ा है। अरे तू इधर कैसे? तीसरे द्वार पर गया तो देखा वही बोना। अरे तू इधर कैसे जल्दी पहुंच जाता है? तो चौथे द्वार पर गया बलि से मिलने, देखा वही ठिंगू जी। आखिर तू एक है क्या? अब हम तेरी चाल समझ गए। धक्का मारकर, जो वाम कोनी मारकर धक्का मारकर वो जाना चाहता था, तो भगवान ने वाम पैर के अंगूठी से ऐसा तो धक्का मारा, रावण गुलाटियां खाता खाता लंका जा पहुंचा, फिर कभी बलि से भिड़ने का सोचा तक नहीं। उस ईश्वर में कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्तियां छुपी। उसकी शक्तियां तुम्हारे अंदर भी छुपी है, लेकिन दुष्ट इच्छाओं ने, वासनाओं ने, अभागे भय ने आपको उस परमात्मा से दूर कर दिया। नानक कहते निर्भव जपे सकल पहु मिटे। कहते नानक जी निर्भव जपे सकल पहु मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। तो आपके जीवन में सच्चे संतों की कृपा बचती जाए। बहन तो भाई को ललाट पर तिलक करती है, भाई तू सुखी रहे, तू धनवान रहे, तू यशस्वी रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। आप सुखी रहें, लेकिन कब तक यशस्वी रहें तो किसकी यश? मैं तो ये कह सकता हूं कि आपको संतों की कृपा अधिक से अधिक मिलती रहे, संतों का अनुभव आपका अनुभव बनता रहे।
रक्षाबंधन है, आपको राखड़ी बांधना चाहते हैं, ठीक है, मन ही मन हाथ हम लिए बैठे हैं, आप बांधते जाओ। चलो, व्यवहारिक पूजा से मानसिक पूजा 10 गुना ज्यादा भावना, व्यवहारिक बांधने से मानसिक बांधना और ज्यादा होता है। राखड़ी बांधना है तो बांध लो मानसिक रूप से, ये दोनों हाथ धर दिए, होठ बंद, ओम शांति, मन ही मन, मधुर शांति, ऊंडी शांति। बहन भाई के लिए शुभकामना करती, करमेती पति के लिए शुभकामना करती, शची इंद्र के लिए शुभकामना करती, ऋषि अपने शिष्यों के लिए शुभकामना करते हैं, शिष्य अपने गुरुवर के लिए शुभकामना करते कि गुरुवर आपका दीर्घ आयु हो, गुरुदेव आपका दृढ़ स्वास्थ्य हो, गुरुदेव हमारे जैसे औरों को करोड़ों करोड़ों को आप तारने में सक्षम हो, गुरुवर आपका ज्ञान आपका प्रेम अगाध हो, गुरुवर हम आपके लिए और क्या दे सकते हैं शुभकामना। हम तो 2 हाथ जोड़ते, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 11वां मन। हम नमन करते हुए प्रार्थना करते कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां वश रहे, 11वां मन वश रहे। ये आपसे हम आशीर्वाद अथवा शुभकामना मांगते और आपका ज्ञान और आपके कर्म हमारे जैसों को तारने में लगे। हे गुरुवर, अगर न मिले होते तो हम कहां भटकते, अगर आप न मिले होते तो हम कैसी मान्यताओं में पचते। बहन की रक्षा भले थोड़ी भाई कर ले, लेकिन गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि की रक्षा तो आप हजारों भाइयों से भी अधिक कर पाएंगे। हमारा वाला गुरुदेव, हे रक्षाबंधन महोत्सव, तू हमारी भावनाओं रक्षा करजे, हमारी श्रद्धा नी रक्षा करजे, हमारा गुरुदेव ना सामर्थ्य नी रक्षा करजे, हमारा गुरुदेव ना दिव्य कार्यों नी रक्षा करजे। हे मारा आत्मदेव, हे मारा इष्ट देव, एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, बुलावी हूं मारू ने तारा में डुबाड़। मैं मेरा भूलूं और तेरे में खोया रहूं। ये 7 साधन मेरे चित्त में सदा निवास करे। विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण, अभ्यास, अनवसाद, अनुद्वर्ष, हर्ष में समता, अनवसाद, शोक में समता। नित्य गुरुवर तेरे मंत्र का अभ्यास करते हम अपने दिल के हृदय कमल के आनंद को उभारते जाएं, अपने कल्याण के साधन में लगे रहे। हमारी जो भी क्रिया हो गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए हो, हमारा जो भी चेष्टा हो मेरे रब तेरी खुशी के लिए हो। जो तुझे न जचे वो हमारे से न हो, ऐसी तू रहमत करना मेरे परमेश्वरा। हम जो भी काम करें सतर्कता से करें, सजगता से करें। लापरवाही का दोष आज से हम त्याग दें।
कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में। तू ठुमक ठुमक रास रचैया, इसे नारियली पूनम भी कहते हैं। रक्षाबंधन महोत्सव, समुद्र खेड़ू नारियल बधेरते हैं कि समुद्र के अंदर जाते दूर दूर तक कहीं हमारी बलि न ले ये बलि। समुद्र खेड़ू नारियल की बलि देते, तुम तो अपने अहम की बलि दे डालो कि मेरा अहम कहीं भटके नहीं। तेरी शरण है प्रभु, रब तेरी शरण हूं मैं।